हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल का भांडा फोड़ किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उसामा और जीशान नाम के आतंकवादी भी शामिल ट्रेनिंग लेने हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे। महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों को अंडरवर्ल्ड के जरिए हो रही थी फंडिंग। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम दोनों का हैंडलर था। जिंदा आईडी और आरडीएक्स बरामद। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। कहा, विकास अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है यूपी। प्रधानमंत्री बोले, 2017 से पहले यूपी में गुंडा राज चलता था, आज यूपी में सबसे ईमानदार सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। कर्मठ और ऊर्जावान सीएम कहा, यूपी की छवि बदलने का क्रेडिट दिया। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बाबा की भाषा बदल गई। अखिलेश ने योगी सरकार पर दूसरी सरकारों के काम चुराने का आरोप लगाया। कहा, योगी सरकार ने 4.5 साल में सिर्फ नाम बदले। यूपी में समाजवादी पार्टी के निषाद वोट पर नजर। बीजेपी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के भाई जितेंद्र निषाद सपा में शामिल हुए। मायावती को एक और झटका। कुशीनगर के बसपा नेता हरिशंकर राजभर और राजेंद्र यादव ने ज्वाइन की सपा। यूपी चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी यादव, जो बीजेपी को हरा सकता है उसका साथ देंगे। कांग्रेस की एजिटेशन कमेटी की पहली बैठक। कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी। बुधवार को होगा महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सम्मेलन में शामिल होंगे। ममता सरकार को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता का इस्तीफा। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। कहा, व्हाट्सएप पर आया मैसेज। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से ओवैसी का सवाल, तालिबान को आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं करते। कांग्रेस को केरल में मिला झटका। सीनियर नेता केपी अनिल शर्मा ने सीपीआईएम का हाथ थामा। शिवसेना का भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी पर तंज। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर फिर बम फेंके गए। पिछले हफ्ते हुए हमले की जांच शुरू होने के एक दिन बाद की वारदात। दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री शाह बोले, हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। अंडमान के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। 202 करोड़ की लागत से बना है पुल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे। 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे। पंजाब के मुकेरिया में किसानों ने पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह का विरोध किया। घेराव करके मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमरिंदर के बयान पर बोले राकेश टिकैत, पंजाब के किसान नेताओं से बात करें सीएम अमरिंदर, कोई नहीं कर रहा हमारी मदद। किसान आंदोलन पर अनिल विज का तंज। कहा, किसान आंदोलन अब आंदोलन नहीं रहा, इसे तो गदर कहा जा सकता है। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त। राज्यों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड हमला। 3 लोग मामूली रूप से जख्मी। म्यांमार में ताजा हिंसा के बाद 1800 से ज्यादा लोग मिजोरम पहुंचे। स्थानीय लोगों ने की शरणार्थियों की मदद। मुंबई में सीएम ठाकरे के काफिले में घुसी एक तेज रफ्तार गाड़ी। आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज। एनसीपी 6 राज्यों में निकालेगी स्वराज ध्वज यात्रा। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के खरड़ा में फहराया जाएगा सबसे ऊंचा ध्वज। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना को पेश न होने की दी छूट। 20 सितंबर को पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई। ईडी के समन के खिलाफ दायर की थी याचिका। मुंबई के जुहू में बीएमसी मार्शल की सरेआम गुंडागर्दी। बिना मास्क के साथ पकड़े गए शख्स की जमकर पिटाई की। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत। मुंबई में 7 साल की नाबालिग से बलात्कार का मामला। आरोपी गिरफ्तार। चॉकलेट का लालच देकर बलात्कार किया। महाराष्ट्र के पालघर में 5 साल की नाबालिग का रेप। हिरासत में लिया गया 12 साल का नाबालिग। महाराष्ट्र के लातूर में शिक्षकों और गांव वालों ने इकट्ठा किए 40 लाख रुपए। जिला स्कूल का पुनर्निर्माण करेंगे। पुणे में डिलीवरी बॉय ने महिला के साथ छेड़खानी की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई में इस साल डेंगू के कुल 305 मामले। सिर्फ सितंबर में 85 केस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएमओ और सब इंजीनियर के निलंबन का आदेश जारी किया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी को टिकट देने के ऑफर पर ओवैसी ने गिनाए बीजेपी के दाग। पूछा, क्या साध्वी प्रज्ञा दूध की धुली है। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा। मनीष सिसोदिया ने की अगुवाई। सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर रेप और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। एफआईआर दर्ज। आगरा में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। जिले में 14 एक्टिव केस। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार से अब तक 60 मौतें। घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलेगी। यूपी के गोरखपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले का पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई मामलों में फरार था। यूपी के बदायूं में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में 17 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में क्रेन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। केजेएमयू लखनऊ के छात्र समेत वाराणसी के 2 छात्र गिरफ्तार। दूसरे की जगह पर नीट परीक्षा देने का आरोप।
यूपी के मुजफ्फरनगर में 50 साल की महिला का बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक समेत कई सामान मिला। यूपी के बागपत में नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी पकड़ा गया, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के बदायूं की एंटी रोमियो टीम का जागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर गिरफ्तार, कई मामलों में वांटेड था। ओडिशा के कोरापुट से गिरफ्तार किया गया माओवादियों का सीनियर नेता, 20 लाख का इनाम घोषित था। एमपी के शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पिटाई, नाराज पिता और भाई ने हथौड़े से पीटा। यूपी के सहारनपुर में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ड्रग्स मिली। देश में अब तक लगी 75 करोड़ 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज, जल्द नई वैक्सीन भी होगी उपलब्ध। देश की 62% आबादी को लग चुकी है पहली डोज, साल के अंत तक 18+ वाले सभी लोगों को लग जाएगा टीका। केरल में कोरोना के 15,876 नए मामले, 24 घंटे में 129 मौतें। महाराष्ट्र में 3,530 नए केस, 52 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 559 नए मामले आए, 15,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,125 नए केस, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। मिजोरम में बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 502 नए केस आए, 6 मौतें हुई। यूपी में कोरोना के 33 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना के सिर्फ 181 एक्टिव मामले। एमपी में 20 सितंबर से खुलेंगे 1ली से 5वीं के स्कूल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बुखार का कहर, बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद भर्ती हुए 70 बच्चे। गुजरात के 8 शहरों में 15 सितंबर से 25 सितंबर तक नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। राजकोट में तेज बहाव में बही कार का किया गया रेस्क्यू, एक शख्स की तैरकर जान बचाई। राजकोट में पुलिस वालों की जाबाजी, अपनी जान जोखिम में डालकर निचले इलाकों में फंसे लोगों को बचाया। भारी बारिश के बाद गुजरात के जूनागढ़ में हालात गंभीर, एक पेट्रोल पंप के पास रोड पर झरने की तरह बह रहा है पानी। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में बही कार को निकाला गया, कार में सवार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। बाढ़ को लेकर अलर्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, सुखी टॉप इलाके के पास गंगोत्री हाईवे पर मलबा जमा। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश, गरियाबंद के निचले इलाकों में पानी भरा। दिल्ली सब्जी मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी मोहक अरोड़ा को गिरफ्तार किया, हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई थी। कोलकाता में भी कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन समेत 100 देशों के लीडर करेंगे संबोधित। कोरोना के चलते साल 2020 में वर्चुअल हुआ था समिट। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देशों के क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेंगे जो बाइडेन। 24 सितंबर को है समिट। अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट पर चीन ने ऐतराज जताया, कहा दूसरे देशों को टारगेट करने से नहीं होंगे मशहूर। इस्लामाबाद से रिश्ते सुधारने पर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री, पिछले 20 सालों में अमेरिका के रोल का आंकलन करेंगे। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, $1.2 बिलियन की मदद करेंगे। यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन की पहली डोज, अगले हफ्ते से लगना शुरू होगी फाइजर वैक्सीन। चीन के पुतियान में कोरोना विस्फोट के बाद बंद की गई रिहायशी सोसाइटीज, 29 लाख लोगों का करवाया जा रहा है कोरोना टेस्ट। चीन ने ईयू में फंसे कर्मचारियों की वापसी के लिए शुरू की फ्लाइट्स, भारत पर रोक जारी। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले सीरिया के उपराष्ट्रपति असद, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर काबू पाने को लेकर चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हुए कोरोना पॉजिटिव, पुतिन ने खुद को आइसोलेट किया। कतर ने तालिबान को चेतावनी दी, बिना समझौते के नहीं संभालेगा काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। श्रीलंका ने यूएनएचआरसी के आरोपों को इनसे इनकार किया, कहा देश के असैन्य कामकाज में सेना की भूमिका के विस्तार की संभावना नहीं। नाइजीरिया में बढ़ा हैजे का खतरा, अब तक 2300 लोगों की जान गई। साउथ कोरिया ने गूगल पर लगाया $177 मिलियन का जुर्माना, स्मार्टफोन निर्माताओं को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मां का निधन हुआ, 79 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। फिल्म मेकर बोनी कपूर और उनके परिवार को मिला दुबई का गोल्डन वीजा, 10 साल के लिए होगा मान्य। कंगना रनौत निभाएंगी सीता का किरदार, आलोकित देसाई करेंगे फिल्म सीता एक अवतार का डायरेक्शन। श्रीलंका के फास्ट बॉलर लसित मलिंगा ने किया संन्यास का ऐलान, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली। पिछले साल के मुकाबले अगस्त 2021 में 33% तक बढ़ा निर्यात, भारत सरकार ने जानकारी दी। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 69 और निफ्टी 24 अंक बढ़ा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।